राम राम जी। बैसाख महीने के का कृष्ण पक्ष का प्रदोष बुध प्रदोष को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर हाथ में जल और बेलपत्र लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज भी प्रदोष का व्रत करूँगा या करूँगी। और शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए संपूर्ण सामग्री लेकर। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को गंगा जल मिले जल से दूध दही शहद से एक एक सामग्री करके अर्पित करें। फिर जल अर्पित करें। पतली सी धार बनाकर करने से शिव भगवान की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। बुध प्रदोष व्रत पर भगवान शिव पर दूर्वा मूंग बेलपत्र भांग धतूरा आँख के पत्ते अशोक के पत्ते सब हरे पत्ते लेकर शिव भगवान पर शिवलिंग पर अर्पित करें और नमः शिवाय मंत्र बोलते रहना चाहिए। भगवान शिव की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। बुध प्रदोष पर भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी करते रहें। वैशाख माह का बुध प्रदोष व्रत का महत्व। बुध प्रदोष पर गणेश भगवान की पूजा। शिव की कृपा पाने के लिए भगवान गणेश की भी पूजा करें। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा की माला पहनाएं। समी पत्र और पान के पत्ते पर हरी इलायची लौंग सुपारी और 2 बतासा अर्पित करें। गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। इस दिन भगवान गणेश की पूजा पूर्ण विधि विधान से करने से बुद्धि और सुख में वृद्धि होती है। भगवान गणेश की पूजा बुध प्रदोष पर करने से और शिव भगवान की कृपा भी अवश्य मिलती है। हमें कष्टों से निवारण मिलता है। बुध प्रदोष पर बुध प्रदोष व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में के कष्ट दूर होते हैं। पारिवारिक कलह और कर्ज से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए बुध प्रदोष पर हमें व्रत रखना चाहिए, नियम अपनाने चाहिए। पूरे महीने हम मंदिर नहीं जा पाते हैं तो हम प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष का जब प्रदोष पड़ता है उसमें हमें मंदिर अवश्य जाना चाहिए। भगवान शिव की कृपा मिलती है। कर्जों से मुक्ति मिलती है। वैवाहिक जीवन हमारा अच्छा होता है। हमारे पारिवारिक जीवन में कलह चल रहा हो वह भी दूर होता है। बुध प्रदोष या कोई से भी प्रदोष पर व्रत रखने से नियम अपनाने से भगवान शिव की पूजा परिवार सहित करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। हमारे रोग कष्ट सब दूर होते हैं। कर्जों से मुक्ति मिलती है। कलेश हमारे जीवन से दूर होता है। हमारे जीवन में खुशहाली आती है। भगवान शिव की पूजा प्रदोष पर करने से व्यापार में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं और कारोबार में उन्नति होती है। हमें तरक्की मिलती है। हमारे जीवन में खुशहाली आती है। बुध प्रदोष पर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से बुध प्रदोष पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हमें पूरे नियम से श्रद्धा से भगवान शिव के पूजा करनी चाहिए और हाथ में पुष्प लेकर या चावल लेकर पूर्व दिशा की तरफ मुँह कर कथा भी हमें अवश्य सुननी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा गणेश भगवान और बुधदेव को समर्पित है। इस बुध प्रदोष की कथा सुनने से बुध ग्रह शांत होता है, बुद्धि तेज होती है और व्यापार में और वैवाहिक जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है। बुध प्रदोष की कथा सुनने से नियम अपनाने से बुध प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए बुधवार के दिन अपने ससुराल गया। ससुराल में सास ससुर और रिश्तेदारों ने उसे समझाया कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करके ले जाना अशुभ माना जाता है, लेकिन साहूकार का बेटा नहीं माना और जिद करके अपनी पत्नी की विदाई करवा लाया। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। साहूकार पानी लेने गया। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला दूसरा व्यक्ति बैठा है। साहूकार हैरान रह गया और उस व्यक्ति से झगड़ा करने लगा। तभी वह दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। साहूकार समझ गया कि यह भगवान बुधदेव का प्रकोप है, क्योंकि उसने बुधवार के दिन यात्रा की थी। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन विदा
कराकर नहीं लाना चाहिए और ना ही यात्रा करनी चाहिए। साहूकार और उसकी पत्नी घर लौट आए और नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में सभी कष्ट दूर हो गए। बुध प्रदोष व्रत कथा का महत्व। कथा यह बताती है कि बुधवार को कोई भी नया काम या यात्रा शुरू करने से बचना चाहिए। इस दिन गणेश भगवान की पूजा पूर्ण नियम और श्रद्धा से करने से बुध ग्रह शांत होते हैं। भगवान गणेश की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए बुध प्रदोष पर शिव भगवान से पहले गणेश भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। चाहे हम पूरे महीने मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन बुध प्रदोष पर भगवान गणेश को दूर्वा की माला पहनाएं या गुड़हल के पुष्पों की पहनाने से या केलों के फल की माला पहनाने से हमारे संतान की कुछ भी समस्या हो दूर होती है। हमारी संतान कहना ना मानती हो, पढ़ाई में कमजोर है, तरक्की ना मिलती हो, संतान को सफलता ना मिलती हो, तो बुध प्रदोष पर यह उपाय करने से संतान को तरक्की भी मिलती है, सफलता भी मिलती है। और 2 बतासे का भोग तो गणेश भगवान को अवश्य ही लगाएं और उन्हें चंदन का तिलक भी लगाएं और शिव लिंग पर चंदन मिला जल अर्पित करें और सफाई भी करके आए मंदिर में। और शिव दोनों टाइम जाकर शिव भगवान की पूरी विधि विधान और नियम से पूजा करें। बेलपत्र की माला पहनाएं और बुध प्रदोष पर जिनकी शादी न हुई हो वह पीले वस्त्र पहनकर शिव भगवान की पूजा नियम से करें। बेलपत्र पर चंदन से राम राम लिखें और फिर शिवलिंग पर एक एक बेलपत्र अर्पित करते रहें और नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें। शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। बात बीच में अटकती हो वह नहीं अटकेगी, पूर्ण होती है, रिश्ते आने शुरू होते हैं। बुध प्रदोष पर भगवान शिव की पूजा पूर्ण विधि विधान और नियम से करने से, और हरा मूंग रात में ही भिगो कर रख दें और उसमें गुड़ लेकर थोड़ी शिवलिंग से स्पर्श कराकर गौशाला जाकर गौ माता को खिलाएं और उसमें से एक मुट्ठी मूंग शिवलिंग पर अर्पित करें। बाकी बचा हुआ मूंग पक्षियों के लिए खाने के लिए डालें। जैसे ही पक्षी खाते हैं और ऊपर उड़ते हैं तो हमारे ग्रह कम होते हैं, हमारे जीवन में आ रहे कलेश कम दूर होते हैं। जो कलेश लगा रहता हो, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता हो घर में या बाहर भी हो जाता हो, वह दूर होता है, वह नहीं होता बुध प्रदोष पर यह मूंग वाला उपाय करने से। और दूर्वा की माला पहनाने से भी हमारे गणेश भगवान को मनोकामना पूर्ण होती है। और श्रृंगार की सामग्री माँ पार्वती से स्पर्श कराकर मंदिर में ही दान करें। इसमें लाल चुन्नी या साड़ी अपनी क्षमता के अनुसार लें, पर लें ऐसी जैसे हम खुद पहनते हैं वैसी ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। और माँ पार्वती को हरी चूड़ियाँ और लाल बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, काजल, शीशा, कंघा स्पर्श कराकर दक्षिणा के साथ में दान अवश्य करें। हमारे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, हमारे वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, हमारे जीवन में तरक्की सफलता के नए नए द्वार खुलते हैं, उन्हें मिलनी शुरू हो जाती है, व्यापार हमारा अच्छा चलता है। कुछ भी परेशानी हो बुध प्रदोष पर भगवान शिव की पूजा पूर्ण विधि विधान से और नियम से करने से पढ़ाई की बच्चों की समस्या हो वह भी दूर होती है, उन्हें की बच्चों की तरक्की मिलती है। बुध प्रदोष पर पूर्ण नियम से और श्रद्धा से भगवान शिव की, भगवान गणेश की, भगवान कार्तिक की, नाग देवता की पूजा करने से और नंदी को बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान शिव के मंत्र बोलते रहें। नमः शिवाय मंत्र बोलें सुबह शाम में, और अपने घर में भी शाम में प्रदोष काल शुरू होते ही मुख्य दरवाजे पर दीप प्रज्वलित करें, तुलसी महारानी के पास दीप प्रज्वलित करें और एक 2 बाती वाला लंबी बाती वाला घी का दीप डालकर एक दीपक बेल वृक्ष के नीचे भी करके आएं। उसमें 2 चावल के दाने अवश्य डालें, इससे भी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है, लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। कुछ शिव मंदिर जाएं और बेल वृक्ष के पास दीप प्रज्वलित करने से लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार में बनी रहती है। और तुलसी महारानी में दीप प्रज्वलित अवश्य करें। पीपल वृक्ष के पास भी दीप प्रज्वलित करें। प्रदोष काल में ही ये उपाय करें। बड़ वृक्ष के पास करें, समी वृक्ष के पास करें। दीप प्रज्वलित करने से वैशाख महीने में हमें भगवान शिव की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। वैशाख महीने में कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। बुध प्रदोष पर दान करने से भी हमारे आधे कष्ट कम होते हैं, हमारे शीघ्र मनोकामना भी पूर्ण होती है।
कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। रसीले फलों का करें, तरबूजो, खरबूजा, ककड़ी, खीरा भगवान शिव के मंदिर में करके आने से भी भगवान शिव की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। पूरे नियम और श्रद्धा से करने से। दीप प्रज्वलित अवश्य करें अपने घर में।